जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि माउट क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उसका आर्किटेक्चर क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और हमने देखा कि किस तरह से हम माउट को यूज़ करके रिकमेंडेशन लिस्ट बना सकते हैं। आज हम उस रिकमेंडेशन लिस्ट की एग्जाम्पल करेंगे कि किस तरह से माउट जो है वो हमें यूज़र बेस्ड एक रिकमेंडेशन लिस्ट जो है वो कैसे प्रोवाइड करता है। हमने देखा था कि माउट जो है वो दो तरह की रिकमेंडेशन लिस्ट प्रोवाइड करता है, आइटम बेस्ड और यूज़र बेस्ड। अभी जो हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे वो हम आपको यूज़र बेस्ड रिकमेंडेशन लिस्ट की कराएंगे और जो आइटम बेस्ड रिकमेंडेशन लिस्ट है वो हमने आपके लिए एज एग्जाम्पल छोड़ी है। ये हमारा सैम्पल डाटा मॉडल है, ठीक है। डाटा मॉडल की फाइल है जो ये हम फाइल पास करेंगे अपने मॉडल को, जिसकी बेस पे उसने सारी जो रिकमेंडेशन की कैलकुलेशंस करनी है वो सारी वो इस फाइल की बेस के ऊपर करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके पास 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं ना वो कोमा सेपरेटेड हैं। ये इसको इसी फॉर्मेट में लेता है। ये आपके पास पहले यूज़र की जितनी भी उसने आइटम्स अभी तक सर्च किए हैं ये उनकी डिटेल्स है। ये आपके पास दूसरे यूज़र की, ये थर्ड यूज़र और ये फोर्थ यूज़र। ये 4 यूज़र्स का आपके पास डाटा है जो कि आपकी फाइल में सेव पड़ा हुआ है कि उसने किस टाइम पे कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसने यूज़ की है या उसने परचेज की है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना डाटा मॉडल बनाओगे। हमने जो 5 उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे माउट के कि आपने अगर कोई रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना होगा तो उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। तो उस 5 कंपोनेंट में जो सबसे पहला कंपोनेंट था वो ये था कि हम अपना डाटा मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना डाटा मॉडल बनाएंगे जो पीयरसन कोरिलेशन सिमिलैरिटी है, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं इसमें सिमिलैरिटी ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम पीयरसन कोरिलेशन सिमिलैरिटी का फंक्शन यूज़ करते हैं, मैथड यूज़ करते हैं। तो ये जो मैथड है ना इसको डाटा मॉडल ऑब्जेक्ट हम एज अ आर्गूमेंट पास करते हैं। इसको चाहिए होता है पीयरसन कोरिलेशन सिमिलैरिटी का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डाटा मॉडल जो हम बनाते हैं अपने डाटा की बेस के वो हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट उसको हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं उसके कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो आपको सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने से पहले आपके पास मॉडल होना जरूरी होता है। ये जो फाइल होती है ना इसमें आपके पास यूजर्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, ठीक है। वो जो आपने पीछे डाटा देखा था ना इसमें आपका ये यूजर है, ये उसका आइटम नंबर जो उसने सेलेक्ट किया था और ये उसकी प्रेफरेंस है कि किस टाइम पे उसने उसकी प्रेफरेंसेस की डिटेल है कि उसने किस टाइम पे किस चीज को प्रेफर किया था, ठीक है जी। तो आइटम यूजर्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, प्रेफरेंस डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट होती है जो भी है उसने जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे अगर सपोज एक यूजर जो अभी वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो वो उसकी प्रेफरेंसेस क्या थी उससे वो लिस्ट हुई होंगी। आपका जो डेटा मॉडल है जो आप डेटा मॉडल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे डेटा मॉडल, ठीक है। ये हम एक कंप्लीट एग्जांपल जो है वो एंड पे देखेंगे, लेकिन अभी हम सेपरेट देखते हैं कि हमने वो जो 5 कंपोनेंट डिस्कस किए थे वो हम उनको किस तरह से क्रिएट करेंगे। ये जो डेटा मॉडल है ना इसको ये एज अ आर्गुमेंट सिर्फ आपकी जो इनपुट फाइल होती है, जो डाटा फाइल होती है ना वो लेता है, ठीक है। तो पहले हम डेटा मॉडल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेटा मॉडल। हमने न्यू फाइल डेटा मॉडल ये हमने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया और हम उसको न्यू फाइल इनपुट फाइल यहाँ पे आप अपनी डाटा फाइल दोगे। अगर आपकी फाइल जो है वो आपकी रूट डायरेक्टरी में स्टोर हुई है तब तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी फाइल रूट डायरेक्टरी में नहीं है तो फिर आप यहाँ पे उसका कंप्लीट पाथ दोगे, ठीक है जी। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। अभी हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से आगे अपनी एग्जांपल में यूज करेंगे। ये इसका एक जनरल सिंटैक्स है डेटा मॉडल क्रिएट करने का और ये सिर्फ आपकी जो डाटा इनपुट फाइल होती है जो कि हमने पीछे देखी थी ये उसको क्या करता है एज अ इनपुट लेता है। जो सेकंड स्टेप है अब हमने इसमें कैलकुलेट करनी है यूजर सिमिलैरिटी, ठीक है। डेटा मॉडल हमने बना लिया, अब हमने उसकी यूजर सिमिलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो यूजर सिमिलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे कि हम पीयरसन कोरिलेशन सिमिलैरिटी को हम यूज करेंगे अपने यूजर्स की सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए यूजर सिमिलैरिटी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया सिमिलैरिटी और हमने न्यू पीयरसन कोरिलेशन सिमिलैरिटी इसकी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसको हमने पिछले स्टेप में जो हमने डेटा मॉडल बनाया था वो हम इसको डेटा मॉडल जो है वो पास करेंगे। तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने डेटा मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है और डेटा मॉडल के ऑब्जेक्ट को आपने क्या पास करना है, आपने उसको अपनी डेटा फाइल पास करनी है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट आपका डेटा मॉडल बन जाएगा तो उसके बाद आपने उसकी यूजर सिमिलैरिटी कैलकुलेट करनी है और यूजर सिमिलैरिटी जो है वो आप पीयरसन कोरिलेशन सिमिलैरिटी के फंक्शन की क्लास के थ्रू करोगे और उसको आपने जो प्रीवियसली स्टेप में डेटा मॉडल बनाया था आप उसको वो पास करोगे। क्लियर जी, यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अब हम आगे थर्ड स्टेप पे चलते हैं।
थर्ड स्टेप ये है कि अब हम क्या करेंगे कि हम जिस पार्टिकुलर यूज़र की प्रेफरेंसेस चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, हम उसके नेबर्स के साथ उसकी सिमिलैरिटी चेक करेंगे, ठीक है। जितने भी उसके नेबर्स हैं, हम दो तरह से उसके नेबर जो है ना, दो तरह के नेबर्स होते हैं जिनकी हम चेक करते हैं कि नेबरहुड उसका क्या चल रहा है, ये नेबरहुड उसका क्या है। सबसे पहले हमारे पास नियरेस्ट एंड यूज़र नेबरहुड। इसमें आप देखो नियरेस्ट एन है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके जो नियरेस्ट एंड यूज़र है, यानी कि 10 या 20 यूज़र आप एक बता देते हो कि हमने इतने यूज़र्स के साथ इसकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो नंबर आप यहाँ पे बता देते हैं कि हमने 10 यूज़र्स के साथ या 15 यूज़र्स के साथ या 20 यूज़र्स के साथ जो ना वो इसकी सिमिलैरिटी चेक करनी है। तो वो उससे वो उनके साथ उनकी सिमिलैरिटी चेक करके तो वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो नियरेस्ट हम ये कैसे चेक करेंगे कि कौन सा यूज़र जो है या कौन सा जो नेबर है वो इसका नियरेस्ट नेबर है, वो हम उसकी यूजर सिमिलैरिटी से जो कि हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया वहां से पता करते हैं, वहां से पता चलता है। दूसरा है थ्रेशोल्ड यूजर नेबरहुड। थ्रेशोल्ड का ये है कि हम यूजर सिमिलैरिटी का एक थ्रेशोल्ड रख देते हैं और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो जो यूजर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है या इसके बिल्कुल इतना है, बराबर है, या इससे उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वो उसका नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड रख के फिर हम उसकी यूजर सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं उस गिवन यूजर के साथ जिसकी हम प्रेफरेंसेस चेक कर रहे होते हैं। अगर तो उसकी वैल्यू, यूजर सिमिलैरिटी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, जो भी हमने क्राइटेरिया रखा हुआ होगा, तो वो तो उसके नियरेस्ट नेबर में आ जाएगा, अदरवाइज वो उसका नियरेस्ट नेबर नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में हम थ्रेशोल्ड यूजर नेबरहुड करेंगे और हमने जो उसकी प्रेफरेंस लिमिट सेट की है वो हमने 3 पे सेट की है। नेबरहुड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? यूजर नेबरहुड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेबर, और हम क्योंकि थ्रेशोल्ड यूजर नेबरहुड यूज कर रहे हैं तो न्यू हमने थ्रेशोल्ड यूजर कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फंक्शन कॉल किया थ्रेशोल्ड यूजर नेबरहुड का, और उसको हमने प्रेफरेंस अपनी दी 3, और जो हमने सिमिलैरिटी कैलकुलेट की थी सेकंड स्टेप में वो हम इसको पास करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमने मॉडल क्रिएट किया था हम वो मॉडल भी इसको पास करेंगे। तो ये तीनों चीजें आप ये देखें कि आपने फर्स्ट स्टेप में जो चीज यूज क्रिएट की थी वो हमने सेकंड स्टेप में यूज की, जो सेकंड स्टेप ने की थी वो हमने थर्ड स्टेप में यूज करें। तो थ्रेशोल्ड नेबरहुड जब आप चेक करोगे तो उसको हमने अपनी प्रेफरेंस दी, हमने सिमिलैरिटी जो हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट की थी, और जो फर्स्ट स्टेप में हमने मॉडल बनाया था अपना, हमने इसको वो पास किया। फोर्थ स्टेप में यह है कि हम अपना जो है ना वो रिकमेंडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अब हमने जो है अपनी सिमिलैरिटी भी देख ली, यूजर सिमिलैरिटी भी देख ली, हमारा मॉडल भी बन गया। तो अब जो है ना वो हम रिकमेंडेशन लिस्ट की तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट जो है वो बनाए। तो यूजर बेस्ड रिकमेंडर हमने क्योंकि बनाना है तो हम पहले यूजर बेस्ड रिकमेंडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिकमेंडर, न्यू जेनेरिक यूजर बेस्ड रिकमेंडर, उसको हमने अपना मॉडल पास करें, ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, और फिर हम उसको अपनी जो थर्ड स्टेप में हमने नेबरहुड कैलकुलेट की थी वो पास करें, और उसके बाद हम उसको सिमिलैरिटी पास करें। तो ये तीनों चीजें जो हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स में कैलकुलेट की थी या हमने कंप्यूट की थी वो हम अपने इस यूजर बेस्ड रिकमेंडर को वो तीनों चीजें जो है वो पास करें। लास्ट स्टेप क्या है कि अब हम अपनी आइटम लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आपने अपना रिकमेंडर बना लिया, आपने ये बता दिया कि आपने जो है वो यूजर बेस्ड रिकमेंडर बनाना है, तो अब हमने उसको करना है कि हम अपना जो रिकमेंडेशन लिस्ट है वो हम करें। तो आप रिकमेंडर का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ हम रिकमेंड का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। हमारी जो रिकमेंडर की क्लास थी, ये जो हमने यहाँ पे अपना रिकमेंडर जो बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था यूजर बेस्ड रिकमेंडर का, हमने जो रिकमेंडर ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमने मॉडल, नेबरहुड और सिमिलैरिटी पास किया था। अब इसी रिकमेंडर के साथ हम रिकमेंड का मेथड कॉल करेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट जनरेट कराएंगे। इस मेथड के 2 हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आपने यूजर आईडी पास करनी होती है इसको कि फलां यूजर की जो है वो प्रेफरेंस डिटेल या प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो रिकमेंड करके आपने वापस रिटर्न करनी है, और दूसरा जो इसका आर्गूमेंट होता है कि आपने कितनी रिकमेंडेशंस भेजनी है, यानी कि आपने 10 रिकमेंडेशन भेजनी है, 3 भेजनी है, 15 भेजनी है, कितनी भेजनी है। इसके 2 आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। अगेन हम ये देख लेते हैं 2 आर्गूमेंट्स है इसके। यूजर आईडी, आप किस यूजर की रिकमेंडेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसको आपने सेंड करनी है उसका आईडी देते हैं हम, और दूसरा हम क्या दे रहे होते हैं जी, हम उसको नंबर ऑफ आइटम्स जो कि उसने भेजनी है या नंबर ऑफ रिकमेंडेशन जो हमने भेजनी है उस यूजर को वो हम बताते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, हमने लिस्ट का बनाया रिकमेंडर आइटम रिकमेंडेशंस, जहाँ पे इसमें सारी हमारी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, और रिकमेंडर जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो कि हमने 4th स्टेप में बनाया था उसके साथ हम रिकमेंड का फंक्शन कॉल करेंगे, और उसको हमने 2, क्योंकि हम सेकंड नंबर ऑफ यूजर के लिए क्योंकि ये अपनी लिस्ट जनरेट कराना चाह रहे हैं वो, और उसके बाद हम 3 उसकी रिकमेंडेशंस देखना चाह रहे हैं तो हमने वो दोनों वैल्यूज पास कर दी। तो ये रिकमेंडेशन के पास हमारी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया है सिंपल, ठीक है, जो कि रिकमेंडेशंस तक चल रहा है कि जितनी आपकी रिकमेंडेशन की लिस्ट है उसमें कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज है, ये 4 वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं वो उन सबको क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा या आउटपुट जनरेट कर देगा।
तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम करते हैं। अब हम इनको कंबाइन करके एक ही एग्जांपल में देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से रन हो। आउट का इंटरफेस खोलेंगे और वहां पे जाके आप जब हम फाइल खोलेंगे, प्रोजेक्ट फाइल खोलेंगे, तो उसके अंदर फिर आपने जितनी भी हमने ये जितने भी फंक्शंस यूज करने और हमने जितनी भी ये लाइब्रेरीज यूज करनी है, अब हम उन सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम जावा की जो आईओ फाइल डॉट फाइल है इसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यूटिलिटी की या लिस्ट, यूटिलिटी डॉट लिस्ट की जो हमारी जावा की लोड करेंगे। और उसके बाद आप देखें कि हमने जितने भी अब डाटा मॉडल है, यूजर नेबरहुड है, थ्रेशोल्ड नेबरहुड है, जितने भी हमने फंक्शन यूज करने, हमने उन सारे फंक्शंस को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है अपनी फाइल के अंदर। और यहाँ पे अब हमारी पब्लिक क्लास रिकमेंडर, ये हमारी अब क्लास शुरू होगी है जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे। अब पब्लिक आपको पता है कि हमारी जो मेन एग्जीक्यूशन होती है वो मेन से स्टार्ट होती है, तो हमारी रिकमेंडर की क्लास के अंदर ही हमारा मेन का फंक्शन होगा। और उसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कि इन केस के हमारा कोई एरर आ जाता है तो वो हमें कोई मैसेज शो कर दे कि हमें हमारी किसी गलती की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है। तो ट्राई के केस में वो क्या करेगा, सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या देखा था कि वो डेटा मॉडल बनाता है। तो उसे डेटा मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा मॉडल, उसने न्यू फाइल डेटा मॉडल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। और उसको अब हमारी जो डेटा वाली फाइल थी, ठीक है, जो सबसे पहली स्लाइड में हमने आपको डेटा की फाइल दिखाई थी, इसको हमने वो वाली डेटा फाइल पास कर दी। और अब आगे हम क्या करेंगे कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हमने यूजर सिमिलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यूजर सिमिलैरिटी हमने सेकंड स्टेप में देखा था कि यूजर सिमिलैरिटी का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर सिमिलैरिटी, और हम पियर्सन कोरिलेशन सिमिलैरिटी का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। और उसको हमने जो प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे डेटा मॉडल कैलकुलेट किया था, बनाया था, वो हम इसको एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। उसके बाद हमने, क्योंकि हम यूजर बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम नेबरहुड भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेबरहुड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि यूजर नेबरहुड का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर नेबरहुड, और थ्रेशोल्ड, क्योंकि यूजर नेबरहुड हम बनाने जा रहे हैं तो हमने वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसको हमने अपना थ्रेशोल्ड 3 पास किया। और हमने जो यहाँ पे यूजर सिमिलैरिटी कैलकुलेट की थी हमने वो पास की, और जो हमारा डाटा मॉडल था इसको हमने वो पास कर दिया। नेबरहुड भी कैलकुलेट हो गया हमारा। अब उसके बाद हम, क्योंकि यूजर बेस्ड रिकमेंडर बना रहे जा रहे हैं, तो अब हमने रिकमेंडर की क्लास, यूजर बेस्ड रिकमेंडर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया रिकमेंडर। और हम क्योंकि जेनेरिक यूजर बेस्ड रिकमेंडर बना रहे हैं तो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करके इसको डेटा मॉडल, यूजर नेबरहुड और यूजर सिमिलैरिटी, ये तीनों हमने इसको पैरामीटर पास कर दिए। अब हमारा जो यूजर बेस्ड रिकमेंडर है, रिकमेंडर बन गया। अब हम रिकमेंडर के साथ क्या करेंगे, रिकमेंड का मेथड कॉल करेंगे, और उसको हम कहेंगे कि हमारा जो सेकंड नंबर ऑफ यूजर है उसके लिए हमने 3 रिकमेंडेशंस है वो भेज दो। तो वो क्या करेगा कि वो एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा रिकमेंडेशंस, और उसके बाद वो सेकंड नंबर ऑफ यूजर की जो हमने रिकमेंड का मेथड कॉल करेंगे, तो सेकंड नंबर ऑफ यूजर की जो 3 रिकमेंडेशंस हैं वो आके हमारी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगी। फिर हमने सिंपल फॉर लूप लगाया और हमने इसको क्या किया, हमने इसको प्रिंट कर दिया। इन केस कि यहाँ पे हमारा कोई एरर आ जाता है तो किसी भी वजह से वो हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता कोड, तो फिर वो एक्सेप्शन पे आ जाता है। एक्सेप्शन के केस में आप यहाँ पे जो भी मैसेज प्रिंट लिखोगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा। ये हमारा कंपाइल का है कि आप इसको कैसे कंपाइल करेंगे। आप सबसे पहले इसको लिखेंगे जावा सी रिकमेंडर डॉट जावा, उसके बाद जावा रिकमेंडर, और फिर इसका जो आप ये दोनों लाइंस लिखोगे तो आपका ये कोड कंपाइल और रन हो जाएगा। और उसके बाद वो आपको ये जो नीचे आउटपुट है ना, ये आपको वो स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। ये थी हमारी एग्जाम्पल कि किस तरह से हम आउट को यूज करके रिकमेंडेशन सिस्टम या रिकमेंडेशन लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं यूजर बेस्ड। जो आइटम बेस्ड रिकमेंडेशन लिस्ट है वो हमने आपके लिए एज असाइनमेंट छोड़ी है कि आप उसको खुद इंप्लीमेंट करें और खुद लर्न करें और खुद उसको एक्सप्लोर करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।